हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और जो सीरीज मैंने शुरू की है एमएच एब्राहम्स की, काफी बेनिफिट ले रहे हैं आप उस सीरीज से। आपको सच में बहुत ही फायदा होगा। सभी टर्म्स कैसे आप एक इजी वे में कवर कर सकते हैं, दैट हैज बीन टोल्ड इन दीज वीडियोस। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं फिफ्थ वीडियो, जहां हम काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि ब्लैक माउंटेन पोएट्स और ब्लूम्सबरी ग्रुप एंड मेनी मोर टर्म्स वी आर गोइंग टू कवर, जो कि काफी टफ होती हैं, एग्जाम्स में आती ही आती हैं आपको। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से मोमेंट से एसोसिएटेड हैं, सब कुछ आपको इसी सीरीज में पता चल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये है छोटा सा पैकेज जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं नियर बाय एग्जाम्स। आई कैन ऑल्सो गिव यू पीडीएफ्स। तो अभी आप शुरुआत करिए, 13 वीडियोस देखिए। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के मॉक टेस्ट की एक सीरीज है, 36 वीडियोस हैं, मोर देन 350 क्वेश्चंस हैं एट प्रेजेंट आपके लिए। ये आप सॉल्व करके देखिए कैसा लगता है आपको। एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिस इज गोइंग ऑन। और आज हम एक और वीडियो कवर कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड से पूरी बुक एमएच एब्राहम्स हम कवर कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रिवीजन रहेगी। साथ ही साथ आप क्रैश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं अलॉन्ग विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड वीकली ऑनलाइन टेस्ट्स। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो क्लासेस ज्वाइन जरूर करें। ये सभी टर्म्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ब्लैक माउंटेन पोएट्स, ब्लैक वर्स के साथ फ्री वर्स ऑटोमेटिकली कवर होगा। ब्लूम्सबरी ग्रुप, बर्लेस्क, कॉफनी, कैंपस नॉवल, कार्निवलेस्क, कार्पे डिएम, सिजियोरा एंड केडेंस। सबसे पहले कवर करते हैं ब्लैक माउंटेन पोएट्स। दिस ग्रुप continued only for 23 years. It was based at ब्लैक माउंटेन कॉलेज और काफी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी। की फिगर्स आपको याद रखने हैं: चार्ल्स ऑल्सन, रॉबर्ट क्रीली, रॉबर्ट डंकन। किसने कॉइन किया था उसकी भी बात करेंगे और उस वर्क की भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझिए, इन पोएट्स को प्रोजेक्टिविस्ट पोएट्स भी बोला जाता था। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और काफी डायरेक्ट लैंग्वेज यूज किया करते थे, नेचुरल रिदम्स यूज किया करते थे। मेटाफिजिकल पोएट्स की तरह पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज किया करते थे और एक्सपेरिमेंट होता था पोइट्रीज में। दे वर नॉट बाउंड बाय लिटरेरी कन्वेंशंस। टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था डोनाल्ड एलन ने। डोनाल्ड एलन ने जब उन्होंने अपनी एक एंथोलॉजी पब्लिश की, द न्यू अमेरिकन पोइट्री 1945 टू 1960, और बहुत सारे पोएट्स की बात की गई थी इसमें। देखिए रॉबर्ट डंकन का नाम यहाँ पर है। अब बात करेंगे ब्लैंक वर्स की, और साथ ही कॉम्बिनेशन में मैंने फ्री वर्स को भी रखा है। ब्लैंक वर्स एक ऐसी पोइट्री जिसमें रिदम होती है लेकिन राइम नहीं होती। जनरली आयाम्बिक पेंटामीटर होता है लेकिन लाइंस राइम नहीं करती। पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन इज द ग्रेट एग्जाम्पल। और फ्री वर्स एक ऐसी पोइट्री जो कंप्लीटली फ्री स्ट्रक्चर की होती है, नो रिदम, नो राइम। लीव्स ऑफ ग्रास बाय वॉल्ट विटमैन इज a good example. And Walt Whitman was considered to be the master of free verse also. अब बात करेंगे ब्लूम्सबरी ग्रुप की। एक ग्रुप जो कि ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स का था 20th सेंचुरी में। मेंबर्स आपको जनरली याद रखने बहुत बार आता है इनमें से कौन ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर था या नहीं था। राइट, अभी यूजीसी में भी क्वेश्चन आया था जिसमें ऑड वन आउट में WB यीट्स वाज दी राइट ऑप्शन, जो कि यहाँ पर नहीं है। वर्जीनिया वॉल्फ, जेएम केन्स, ईएम फॉस्टर, वेनेसा बेल, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। देवर ऑल्सो द ग्रुप जो कि सोशल नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे थे रिगार्डिंग जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड क्लास। इनका इम्पैक्ट लिटरेचर पर तो था ही, साथ ही साथ आर्ट और इकोनॉमिक्स पर भी था। तो आप नाम याद रखिए बेसिकली: वर्जीनिया वॉल्फ, जेएम केन्स, ईएम फॉस्टर, अर्ली 20th सेंचुरी। अब बात करेंगे बर्लेस्क की। बर्लेस्क एक कॉमिकल एग्जैजुरेशन होता है जिसमें एक मॉकिंग होती है। कैसे होती है? अगर आपने रेप ऑफ द लॉक पढ़ा है बाय अलेक्जेंडर पोप तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दो तरीके के बर्लेस्क होते हैं, हाई एंड लो।
हाइपरलिस्क जिसमें एक छोटे से इशू को बहुत बढ़ा चढ़ाकर एपिक वॉर की तरह दिखाया गया है, जैसे कि रेप ऑफ द लॉक में कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर हैज बीन शोन टू बी द कॉज ऑफ अ ग्रेट फाइट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और लो बर्लेस्क होता है जब ग्रैंड इशू को छोटा कर दिया जाता है, इररेलेवेंट कर दिया जाता है सीरियस मैटर्स को। Hudibras by Samuel Butler is a good example of low burlesque. Next is cacophony, एक बहुत harsh और discordant mixture of sound जो कि आपके कानों को बहुत बुरा लगे। busy marketplace, जैसे हम कहते हैं ना क्या मछली बाजार लगा रखा है, that means cacophony is there. ट्रैफिक के बीच में हर जगह हॉकिंग हो रही है, दैट इज cacophony. कोई पोइट्री ऐसी है जिसमें साउंड्स और वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि कंटिन्यूअसली आपके कानों को परेशान करें, जैसे कि पाइट पाइपर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, रैट्स दे फॉट द डॉग्स एंड किल द कैट्स। तो सुनने में आपको लगता है एक इमेजरी ऐसी हो जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती है, प्लेजेंट नहीं लगती है। तो इट क्रिएट्स एन इंटेंस एंड जारिंग इफेक्ट इन पोइट्री, एक डिस्टर्बिंग इफेक्ट आता है पोइट्री को सुनते हुए या पढ़ते हुए, दैट इज cacophony. नेक्स्ट करते हैं कैंपस नॉवल। कैंपस नॉवल का काफी अच्छा एग्जाम्पल है 5.7 बाय चेतन भगत, जिस पर 3 इडियट्स मूवी भी बेस्ड है। और लैंडमार्क एग्जाम्पल माना जाता है लकी जिम बाय किंग्सली एमिस, जूड द ऑब्सक्योर बाय थॉमस हार्डी, एक ऐसा जॉनरा जो कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एकेडमिक लाइफ को दिखाता है। कार्निवेलेस्क इज अ टर्म coined by Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोवस्कीज पोइटिक्स, इस वर्क में उन्होंने कार्निवेलेस्क और कई और टर्म्स का मेंशन किया है, उनकी मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। कार्निवेलेस्क एक ऐसा मूड जहां पर ह्यूमर, केओस और इन्वर्जन ऑफ हायरार्कीज, मतलब क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, दैट काइंड ऑफ मूड, सभी का एक जैसा मूड होता है। इवन द हाई क्लास पीपल विल नॉट थिंक कि हम लोग क्लास के साथ मर्ज नहीं हो सकते। जैसे आप किसी कार्निवल में जाते हैं, डू नॉट थिंक अबाउट द क्लास, मैं मेरी गो राउंड में इस पर्सन के साथ या उस पर्सन के साथ नहीं बैठूंगा या नहीं बैठूंगी, ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता है, राइट। नो डिफरेंस ऑफ क्लास इज देयर, सबका सेलिब्रेशन का मूड होता है, जैसे सेलिब्रेशन ऑफ होली इन इंडिया। सोशल बाउंड्रीज अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं। कार्निवलिस्क लिटरेचर की कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि मिड समर नाइट्स ड्रीम है, जब जंगल में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ क्लासलेस हो गया है। शेक्सपियर के ऐसे बहुत से प्लेज हैं जिसमें फॉरेस्ट्स में जाने के बाद ऐसा लगता है कि द सोसाइटी इज कंप्लीटली classless, and that is a good example of carnivalesque. Carpe diem. This is the Latin phrase जिसका मतलब है seize the day. आज जितना जीना है जी लीजिए. Encouraging people to live in the present and embrace opportunities. एंड्रू मावल ने काफी अच्छे से इस टर्म का इस्तेमाल किया था, नॉट डायरेक्टली लेकिन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था टू हिज कोई मिस्ट्रेस में, जिसमें वो अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी लवर को परसुएट करते हैं इंटीमेसी के लिए बाय टेलिंग हर दैट टुमारो तो यू आर गोइंग टू डाई एंड योर बॉडी विल बी ईटन अप बाय द वर्म्स, सो आई डोंट एंजॉय द प्लेजर ऑफ टुडे, राइट। और भी बहुत से लैटिन फ्रेजेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। कनेक्शन में मैंने लिख दी है, मोमेंटो मोरी इज रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई, एड हॉक फॉर दिस पर्पस, एंड ड्यूस एक्स मैकेना जो हम करने भी वाले हैं फर्दर वीडियोस में, गॉड फ्रॉम द मशीन। नेक्स्ट टर्म इज सिस्योरा, दैट इज अ पॉज और अ ब्रेक विद इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। जनरली एक रिदम या एम्फेसिस के लिए यूज किया जाता है, हाइफन से, स्लैश से या डबल पाइप से इसको डिनोट किया जा सकता है पोइट्रीज में। टू बी और नॉट टू बी, यहाँ एक ब्रेक आया छोटा सा, दैट इज द क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल मैंने पिक किया है, आप जानते ही हैं कि प्रीवियस एग्जाम्पल हैमलेट का है। एमिली डिकिंसन की एक पोइट्री से, आई एम नोबडी, हु आर यू, आर यू नोबडी टू, then there is a pair of us, don't tell, they would banish, you know. तो सिस्यूरा को डिपिक्ट किया गया है डबल पाइप के थ्रू।
तो डबल पाइप हो सकता है, स्लैश हो सकता है या हाइफन हो सकता है। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं एक लाइन ऑफ पोइट्री को। दो पार्ट्स में दो से ज्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं, मोर देन 2 ब्रेक्स भी आ सकते हैं किसी भी पोइट्री में। तो एक सिंगल लाइन में जितने मर्जी ब्रेक्स आ सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा, एंड एवरी ब्रेक विल बी कॉल्ड अ सेसियोरा। नेक्स्ट इज केडेंस। केडेंस होता है एक रिदमिक फ्लो। आप बोलते हुए राइजिंग या फॉलिंग इंटोनेशन को यूज करते हैं किसी भी वर्क में। मेजरली पोइट्रीज में ज्यादा यूज होता है, बट नॉर्मल स्पीच में भी वॉइस राइज और वॉइस फॉल होता ही है। आई टोल्ड यू कि पोइट्री में ज्यादा यूज होता है, लेकिन प्रोज में भी यूज हो सकता है। म्यूजिक में तो हमेशा ही होता है। मैंने टोनी मॉरिसन के बिलवर्ड का एग्जाम्पल लिया है। देखिए मॉरिसन जी ने किस तरीके से शॉर्ट डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस यूज किए हैं, ईच लाइन एंडिंग विद अ पीरियड, राइट। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग और एम्फेटिक इम्पैक्ट आ रहा है हर लाइन का। 124 was spiteful, full of babies venom. The women in the house knew it, and so did the children. तो जब हम बोलेंगे तो हमारा राइजिंग टोन आता जाएगा यहाँ पर, टू शो द इम्पैक्ट ऑफ होल थीम ऑफ द नॉवेल। आप जानते ही होंगे इस नॉवेल का थीम। अगर आप में से कोई नहीं जानता है तो बिलीवर्ड जरूर पढ़िए, बहुत ही काम आएगी। मॉरिसन की पुलिट्जर प्राइज विनिंग नॉवेल है। शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत ज्यादा हैं इस पूरे नॉवेल में, एंड दे आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ केडेंस। हमेशा राइजिंग टोन दिखाई गई है टू मेक द नॉवेल मोर इम्पैक्टफुल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। हु कॉइन्ड द टर्म ब्लैक माउंटेन पोएट्स? चार्ल्स ऑल्सन, रॉबर्ट डंकन, डोनाल्ड एलन और रॉबर्ट क्रीली? तो मुझे कमेंट्स में आंसर लिखकर बताइए व्हेन यू विल ज्वाइन द सेशंस। तो ऐसे बहुत से एमसीक्यूज हमारी क्लासेस में कवर किए जाएंगे। You can join the online classes for all of these courses. CUET, GMI, IPU, Masters English के एंट्रेंस 2025 एग्जाम्स के लिए बैचेस चल रहे हैं। क्रैश कोर्स के जेपीएससी के लिए, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल यूपीएससी एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज दी व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज दी टेलीग्राम लिंक टू कॉन्टैक्ट। तो इन दोनों लिंक्स पर आप चैट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सीयूईटी पीजी एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा, एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।